हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्राइमरी के बच्चों की अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हम उनकी किस तरह से प्रैक्टिस ले सकते हैं घर पर ही, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये बच्चे ज़्यादा छोटे होने की वजह से ये अपने मन से खुद से तो स्टडी करते हैं नहीं, हमें ही करवानी पड़ती है और लेनी पड़ती है। अभी जैसे कि बच्चों के कुछ स्कूल में वर्कशीट दी जाती है और कुछ स्कूल में नहीं, तो हम भी इस तरह से घर पर ही वर्कशीट बना सकते हैं। जितना जो कुछ भी इन्हें पढ़ाया है उसके हमें इस तरह से प्रैक्टिस ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने घर पर ही वर्कशीट बनाई है। यह हिंदी की वर्कशीट बनाई है मैंने, हिंदी सब्जेक्ट की। यहाँ पर मैंने अ से श्र तक लिखने के लिए बोला है, और जैसे कि बच्चों को एक हिंट भी दी है कि अगर क के पूरा लाइन लिखना है हमें तो किस तरह से लिखेंगे, च का लाइन लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे पूरा, और वहाँ पर नंबरिंग भी की है ताकि बच्चों को ये नंबर से भी याद रहे कि अरे ये फर्स्ट नंबर पे ये लाइन आता है, सेकंड पर ये आता है। इस तरह से उन्हें याद रखना भी आसान हो जाएगा। अभी ये मेरे बच्चे के लिए मैंने वर्कशीट बनाई है और वो सीनियर केजी में है, तो उन्हें जैसे कि 2 लेटर वर्ड भी सिखाया जा रहा है। तो फिर य प्लस न्य क्या हो सकता है, वो पूरा उन्हें 2 लेटर वर्ड उन्हें पढ़ाया जा रहा है, वो कैसे लिखते हैं। यहाँ पर उन्हें पिक्चर निकालना भी कंपलसरी है और वर्ड लिखना भी कंपलसरी है, तो उन्हें दोनों भी चीज़ें साथ में सिखाई जा रही है। तो मैं यहाँ पर बच्चे को ट्रेस करने के लिए भी बोलूँगी इसी वर्ड के ऊपर, और उसका आंसर भी लिखने के लिए बोलूँगी। अब यहाँ पर 3 लेटर वर्ड भी दिया गया है, जैसे कि क प्लस म प्लस ल। अभी ये पूरा वर्ड उन्हें कमल ऐसा लिखना है और ये पिक्चर भी निकालना है। तो इसी तरह से हमें बच्चों की डेली प्रैक्टिस लेनी है ताकि इस वर्ड्स भी वो भूल ना पाए और पिक्चर भी नहीं। उन्हें पिक्चर, सारे बच्चों को पिक्चर्स निकालना आता नहीं है, लेकिन कैसे भी हो इस तरह से अगर हम बार बार उसकी प्रैक्टिस ले तो वो ये पिक्चर भी याद रखेंगे और वर्ड्स भी। अभी ये यहाँ पर 4 लेटर वर्ड है, अभी ये भी उनको याद रखना है। अभी इतने ही ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स बच्चे याद रखना भूल जाते हैं और पिक्चर्स भी भूल जाते हैं। इस तरह से अगर हम उनकी बार बार प्रैक्टिस लें तो बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, और हमें भी पढ़ाना उनको लिखाना आसान हो जाएगा। अगर हम एक कोई वर्कशीट बना लेते हैं तो ये भी पढ़ो बेटा, वो भी पढ़ो, इतना हमें करना नहीं पड़ेगा। उनके लिए भी ये आसान होगा और हमारे लिए भी आसान होगा। इस तरह से अगर आप भी वर्कशीट बनाते हो घर पर तो बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी ये जनरल नॉलेज की सब्जेक्ट की वर्कशीट बनाई है मैंने, जैसे कि उन्हें दिया गया है डे ऑफ द वीक क्या होते हैं, तो उन्हें मंडे से संडे तक लिखना है। मंथ ऑफ द ईयर क्या होते हैं, तो उनसे 1 से 12 तक लिखने हैं। अभी उन्हें पार्ट में सिखाया गया था, जैसे कि 4-5 मंथ ऑफ द ईयर उन्हें सिखाए जाते थे, याद रखने को बोलते थे, लेकिन अभी ये लास्ट टर्म है तो बच्चों को पूरा ले रहे हैं वो, तो इतना बच्चों को याद रखना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अगर हम डेली प्रैक्टिस ले, उनसे लिखवा भी लेंगे और रीडिंग भी करवा लेंगे तो बच्चों के लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये वर्कशीट उन्हें कम से कम 4 या 5 पेजेस की दिखती है तो उन्हें लगता है अरे वाह, ये बुक में तो बहुत ज़्यादा लेती है मम्मा, और ये वर्कशीट तो काफ़ी छोटी है। बच्चे भी खुशी खुशी कर लेते हैं और इसी तरह से उनका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है। अभी जीके में जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, उनके होम्स कौन से होते हैं, वो भी पढ़ाया जा रहा है। तो उन्हें वो वर्ड्स याद रखना है। अगर वो काऊ है तो कहाँ रहती है, तो शेड में रहती है, तो वो सारी स्पेलिंग उन्हें याद रखनी है। और ओरल में भी पूछते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें बोलना है। तो इसी तरह से अगर हम प्रैक्टिस लेंगे तो बच्चों को काफ़ी आसान हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिख कर रखे हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते या फिर रीडिंग रिवीजन लेते लेते अगर उनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम उनसे पूछ। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन भी लिख कर रखें तो हमें भी बच्चों को क्वेश्चन पूछना आसान हो जाएगा कि बियर कहाँ पर रहते हैं, वेयर डू द बियर लीव, वेयर डू द कैट लीव। अगर इस तरह से हम बच्चों को क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी इस साल बच्चों को नेशनल सिम्बॉल्स क्या होते हैं या फिर नेशनल फेस्टिवल क्या होते हैं वो भी पूछा जा रहा है। उसके रिलेटेड कोई 5 या 6 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बच्चों को वो भी याद रखना है। बच्चे याद तो रख लेते हैं लेकिन उनका स्पेलिंग लिखना वो भूल जाते हैं, तो इस तरह से हमें उनकी प्रैक्टिस लेनी है।
नेशनल इम्बेल क्या है, बर्ड क्या है, फ्लावर क्या है, ये सारे बच्चे काफ़ी मज़े से सीख रहे हो। लेकिन अगर हम डेली प्रैक्टिस लेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से याद भी रखेंगे, और स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद भी अगर हम कभी भी पूछे तो बच्चे बता सकते हैं, वो कभी भूलेंगे नहीं। अभी यहाँ पर नेशनल फेस्टिवल बोला गया है, जैसे कि वेन इज़ रिपब्लिक डे, अभी 26 जनवरी, उन्हें डेट भी याद रखनी है और जनवरी की स्पेलिंग भी याद रखनी है। तो बच्चों को अगर हम डेली प्रैक्टिस लेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से याद रखेंगे। ये वर्कशीट मैंने कम से कम 4 या 5 पेजेस की रखी है, तो बच्चों को इस तरह से देखते हुए काफ़ी कम लगता है वो, लेकिन इसके अंदर मैंने सारा सिलेबस कवर कर दिया है। हिंदी का पूरा कर दिया है, जीके का पूरा कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। WENDEDNESDAY